हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th वाले बच्चे देखिए बेटा, मैंने आपको इसे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया था पर्वे नंबर 1। पर्वे नंबर 1 में मैंने कराया था आपको पर्वे नंबर 1 का जो सिद्धांत था वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार और रिपीट कराया था। चूंकि देखिए पर्वे नंबर 1 इस चैप्टर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं ये वाले जो पर्वे हैं ये भी पर्वे नंबर 1 पे ही डिपेंड है। तो पर्वे नंबर 1 का सिद्धांत आप सभी को याद होना चाहिए और सिद्धांत सबको पता भी होना चाहिए कि सिद्धांत से चित्र कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चनों में हमें, मैं आपको बता दूं, वहां पे ये नहीं कहेगा क्वेश्चनों में कि पर्वे नंबर 1 दी गई है, वहां पे तो आपको सिद्धांत मिलेगा। और मैं ये बता दूं आपको, जब क्वेश्चन वहां पे आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन में भी वो आपसे ये नहीं कहेगा पर्वे नंबर 1 को सिद्ध कीजिए, वो आपसे कहेगा सिद्ध कीजिएगी, सिद्ध कीजिएगी और पर्वे का सिद्धांत लिख देगा। सिद्धांत क्या था पर्वे नंबर 1 का, मैं एक बार फिर बोल देता हूं। वो कहेगा क्वेश्चन में सिद्ध कीजिएगी, वो कहेगा आपके किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा आपका? क्वेश्चन आएगा आपका किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब की बार वो तो आपको कंफर्म हो गया, वो तो मैंने पढ़ा भी दिया आपको। अब उसी का उल्टा पर्वे नंबर 1 का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता पर्वे का विलोम, ये पर्वे नंबर 2 है। पर्वे नंबर 2 में आपको कराने जा रहा हूं। पर्वे ये 10 पर्वे हैं पूरे इस चैप्टर में, आप ध्यान रखना। पर्वे तो होगी 11-12 लगभग, लेकिन ये पर्वे नंबर 2 में कराता हूं आपको। कुछ पर्वे एक दो आपकी 30% सिलेबस में कम हुई है, मैं बता दूं कौन सी कम हुई है। तो मैं लगभग आपको 10 पर्वे कराने वाला हूं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है बच्चों। पर्वे नंबर 2 कहती है आपकी पर्वे नंबर 1 या आधारभूत समानुपातिकता पर्वे का विलोम है, उल्टा मानी गई, यानी कि उसका उल्टा। उल्टा क्या है? सिद्धांत कहता है इसका, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक्चुअली आप देखा आपने, आपको मैंने जब पर्वे नंबर 1 पढ़ाई थी, पर्वे नंबर 1 का सिद्धांत कहता है, मैं एक बार 1 के सिद्धांत को फिर एक बार रिपीट कर देता हूं आपके सामने। 1 का सिद्धांत कहता था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज होगा था मेरे पास में ABC, इसकी एक भुजा ये वाली के समांतर कोई रेखा, कोई बिंदु हमने, कोई रेखा DE खींची थी हमने, याद है आपको? कोई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, अन्य दो भुजाएं तो ये है ना AB और AC, इनको दो बिंदुओं पर काटती है, ये D पर काटती है, ये E पर काटती है, तो इनका अनुपात समान होता है। AD बटे DB बराबर था आपका AE बटे EC, ये आपका ये अनुपात आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों, इसका उल्टा कह दिया। क्वेश्चन ने कहा है कि ध्यान से देखो, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तुमने दे दिया है बात, अब की बात दी है कि समान अनुपात में काटती है, AD बटे DB और EC बटे EC, तो उसने कहा आपसे AD बटे DB अगर दिया हो आपको, AE बटे EC आपको दिया हुआ है, तो आप ये सिद्ध करो कि ये दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। पहले क्या कहा था? पर्वे नंबर 1 में कहा था कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो आप सिद्ध करो ये चीज, अनुपात सिद्ध करो बराबर। अब क्या कहा कि अनुपात बराबर है, तो ये सिद्ध करो कि ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो अब की बार आपको ये प्रूफ करना है, तो आप थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे, बहुत आसान सा है। ये पर्वे नंबर 1 जो थी ना आपकी, एक्चुअली कुछ बच्चे पर्वे नंबर 1 को देख के बड़ी हार्ड समझ गए होंगे कि ये तो बहुत हार्ड चैप्टर है, पहले में स्टार्टिंग में इतनी बड़ी पर्वे आपको मिल गई थी, उससे आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि चैप्टर तो बहुत हार्ड होने वाला है। और इतनी बड़ी पर्वे, जब पहले नंबर की पर्वे इतनी बड़ी है तो आगे वाली पर्वे तो और भी बड़ी होंगी और टफ होंगी, उसमें कई स्टेप यूज भी हुए हैं। लेकिन अब जो बेटा आपकी पर्वे है ना, पर्वे नंबर 2 से आपको लगेगा कि तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटे से कम स्टेप में पूरी होने वाली है, और आगे वाली पर्वे भी आपकी ऐसी छोटी छोटी पर्वे हैं, वो सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप देखेंगे सिद्धांत से हम लोग सब कुछ करते आए हैं पहले से। सिद्धांत को एक बार समझ लीजिए, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। मैंने क्या बना लिया? एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, छोटा सा दिखाई दे रहा मुझे, मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। बड़ा त्रिभुज इस प्रकार से मैंने बना दिया। यदि कोई ऋजु रेखा, इसने कहा यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, ABC एक त्रिभुज है बच्चों मेरे पास,
कोई रेखा है, कोई ऋजु रेखा है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को, इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में काटती है बच्चों। कैसे काटती है बच्चों? समान अनुपात में। माना ये डी हो गया, माना ये ई हो गया, ये भुजा इसको समान अनुपात में काट रही है, यानी इनके समान अनुपात का मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC दे दिया आपको। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये रेखा जो है, ये रेखा जो है ये तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए की, क्या आएगा? सिद्ध कीजिए कि यदि कोई ऋजु रेखा DE एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो तीसरी रेखा के क्या होती है? ये भुजा समांतर होती है। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे सिद्ध कैसे करना है। तो सबसे पहले सिद्धांत आता है, उसके बाद दिया है आता है, दिया है, जब दिया है आएगा, दिया में लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे? क्या दिया आपको? एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में एक रेखा DE, एक रेखा DE, DE जो है AB और AC को, AB व AC को इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि, किस प्रकार काटती है बता दूं मैं आपको, कि AD और अनुपात DB, AD अनुपात DB बराबर होता है AE अनुपात EC। ये आपको दिया है। अनुपात को आपको याद है, मैंने अनुपात को बटे में लिख देता हूं मैं, DB बराबर है AE बटे EC। आपको ये दिया हुआ है बच्चों, सीधी सी बात है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये भुजाएं जो है समांतर हैं। तो सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है उस बात पे आप करते हैं। क्या सिद्ध करना है आप देखिएगा, सिद्ध करना है आपको कि ये भुजाएं दोनों आपस में समांतर हैं। क्या भुजाएं हैं आपस में? समांतर हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि DE, अब की बार उन्हें दिया है कि समान अनुपात में वाइज करती है, यानी कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये दिया है, पहले पढ़ने में ये सिद्ध करना था हमें, और दिया था आपको DE पैरेलल है BC के, ये दिया था, ये सिद्ध करना था। अब की बार ये दिया है, ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों। अब आती है बात अगली रचना, रचना की बात पे आते हैं। आप रचना में क्या करना है आपको? रचना की बात पढ़ लीजिए आप। रचना में एक काम करना पड़ेगा बच्चों हमें। क्या काम करना पड़ेगा? हमें अपने पास से एक रचना करनी है। कोई एक सब, देखो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों, हमें इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए थी? दो समांतर रेखाएं चाहिए थी। प्रमेय नंबर 1 में दो समांतर रेखाएं चाहिए थी। तो उसमें तो कहा था कि समांतर है, तो हम लोग इनका यूज करते हुए चले जाएंगे। बात ठीक है ना? तो प्रमेय नंबर 1 ये तो कहती है, प्रमेय नंबर 1 थेल्स में कहती है कि कहीं किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका अनुपात बराबर होता है। थेल्स में का मतलब ये है। क्या कहती है थेल्स में? फिर समझ लो एक बात। थेल्स में कहती है कि त्रिभुज में अगर DE BC के समांतर है तो हम कह देंगे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। ये थेल्स में। अब मेरे पास ये समांतर तो है नहीं, तो मैं थेल्स में कैसे लगा दूंगा? मैं थेल्स में तभी लगाऊंगा यदि समांतर हो। तो मेरे पास ये समांतर तुम सिद्ध करनी मुझे, तो मुझे कोई समांतर रेखा चाहिए ना DBC के, तो मैं समांतर रेखा अपने पास से बच्चों एक मान लेता हूं। रचना से अपने पास से एक समांतर रेखा खींच लेता हूं। माना मैंने एक समांतर रेखा ये मान ली बच्चों, इसको मैंने कह दिया ये आपकी DEF कह दिया मैंने इसको। क्या कह दिया मैंने इसको? F। ठीक है। तो रचना में हम लिखेंगे, रचना में हमने BC के समांतर रेखा DF खींची, DF खींची। ठीक है बच्चों, रचना में कर लिया हमने अपने पास से खींची।
हमने BC के समांतर मान लिया हमने ये बात हमने बच्चों मान ली। एक्चुअली आपको देखने में लग रही समांतर ही थोड़ी सी ऊपर को जा रही है नीचे, तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, ये तो हमारे हाथ में है ना काम। अब आप इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जो समांतर आपने मानी है उसको सीधी सी दिखा दूंगा करके आपको, इसको मैं F डाल दूंगा और आप इसको E डाल दूंगा। अब तो समांतर दिखाई देगा आपको DF, अब तो आपको DF समांतर दिखाई देगी BC के। अब प्रूफ करना है बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि DE समांतर है BC के। तो चले प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? अभी आपने माना कि हमने BC के समांतर रेखा DF खींची, और जब ये रेखाएं दोनों समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय कहती है, थेल्स प्रमेय कुछ कहती है, थेल्स प्रमेय का सिद्धांत पढ़िए। थेल्स प्रमेय कहती है, सुनो फिर ध्यान से, थेल्स प्रमेय कहती है कि ये किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को, खींची गई अन्य दो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे उन भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं, वे उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि AD बटे DB बराबर होता है AF बटे FC। ये कब होता है? जब कोई रेखा इस भुजा के समांतर हो, तब होता है। थेल्स प्रमेय तभी काम करती है जब दो रेखाएं क्या हो? समांतर हो। बात क्लियर है इतनी? अब हाँ जी, उनकी समांतर तो है, आपने माना तो है, भी हमने माना है कि DF समांतर है BC के। तो अब उत्पत्ति लेके चल लेते हैं, उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो उत्पत्ति को हम यहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्पत्ति अगली घड़ी में है, फिर उत्पत्ति। चलिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति में क्या करेंगे हम लोग? हमने माना है कि DF समांतर है BC के, हमने माना है कि DF समांतर है BC के। अभी इस बात को लिख लेते हैं, हमने माना है कि DF समांतर है किसके बच्चों? BC के। जब ये समांतर है तो अब थेल्स प्रमेय में काम करेगी, सीधी सी बात है। तब थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से बच्चों? थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय का थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे आप, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका अनुपात भी समान होता है। तो AD, थेल्स प्रमेय लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, AD बटे DB बराबर होगा AF बटे FC, बटे FC, AF बटे FC। ठीक है बच्चों, इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर एक काम करो, जो दिया था ना, जो दिया था उसको डाल देता हूं बच्चों 1, इसको डाल लें आप लोग 2। ठीक है बच्चों, तो बात देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को। देखो आप, 1 में AD बटे DB, 2 में AD बटे DB, दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक बात आप लोग ध्यान से सुने, अगले क्वेश्चनों में भी, अगले प्रमेय में भी बहुत सारी बातों में ऐसी चीज दिखाई देंगी आपको। इस मेथड का बहुत यूज होगा, इस वाले मेथड का इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। किस मेथड का? इस मेथड का कि कहीं दो समीकरण बना करेगी, कहीं भी आपकी दो समीकरण बन जाती हैं और दोनों में अगर आपका लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर है तो हम लिख देंगे राइट हैंड पार्ट बराबर। ये सुन लो फिर ध्यान से आप लोग, ये वाला मेथड आपका इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, पहले ही पढ़ा होगा आपने। या तो इस बात को यूं मान लो कि समीकरण 1 से AD बटे DB का मान A बटे EC, इसमें रखने पर जब दोनों बराबर हो जाएंगे। या इस बात को ऐसे तो समीकरण नंबर 1 व 2 से लेफ्ट हैंड तो पार्ट बराबर दिखा देगा, तो हम लोग इसके राइट हैंड बराबर कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे इसका राइट हैंड हो जाएगा AE बटे EC बराबर हो जाएगा इसका राइट हैंड AF बटे FC। ठीक है बच्चों, मैंने समीकरण 1 व 2 से क्या किया? लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर थे दोनों के, राइट हैंड मैंने बराबर कर दिया। बस बहुत सिंपल है। अब आप देखेंगे इसमें AE बटे, अब इसमें अपने पास से क्या करेंगे हम लोग? दोनों ओर
दोनों ओर, ये भी बहुत मेथड काम आएगा, ध्यान रखना, दोनों ओर एक जोड़ने पर, ये वाला मेथड भी इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। एक जोड़ने पर अपने पास से दोनों ओर एक जोड़ सकता हूं, अपने पास से एक घटा भी सकता हूं, अपने पास से 4 जोड़ सकता हूं दोनों ओर, हम अपने पास तो कुछ भी कर लेते हैं ना, ये जोड़ने पर ये घटाने पर, तो ऐसे दोनों ओर क्या कर रहा हूं, एक जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं आप लोग, AE बटे EC प्लस 1 जोड़ दिया, AF बटे FC प्लस 1 जोड़ दिया। इसका लघुत्तम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, EC, तो ये आ गया आपका AE प्लस EC बराबर AF प्लस FC बटे FC। तो आप देखेंगे बच्चों, AE प्लस EC की बात करूं मैं, AE प्लस EC, चित्र में आ जाओ, AE प्लस EC, AE प्लस EC, तोड़ के कह रहा है बात को, AE प्लस EC ना लिख के मैं एक ही बार लिख दूं AC पूरा, बात तो एक ही है ना, पर मैं AE प्लस EC अलग अलग ना लिख के मैं एक ही बार लिख दूं पूरी बात को AC, इसका मान AC बटे EC बराबर ऐसी AF प्लस FC, अलग अलग ना लिख के मैं तो कंप्लीटली एक ही बार कह रहा हूं AC बटे FC। नहीं समझे बात आपको, कोई दिक्कत किसी को? अब देख रहे हैं आप लोग, AC से AC काट सकते हैं हम लोग, जब AC से AC कट जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे EC बराबर 1 बटे FC, 1 बटे FC, तो यानी कैसे गुणा करूंगा मैं आपका, तो FC बराबर EC, यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, FC बराबर है EC। अब आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दें, इसने कहा क्वेश्चन ने कि यहां पर निकल कर आ रहा है FC बराबर EC, यानी कि FC जो है EC के बराबर है। जब FC EC के बराबर है, मान लिया FC 5 है, तो माना FC क्या है, 5 है, तो EC भी 5 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर आ रही ना, दोनों बराबर। जब ये 5 है ये 5 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये E बिंदु F के ऊपर ही रखा हुआ है, इसका मतलब ये तो निकल के आ रहा है, ये कह रहा है कि FC EC बराबर है, तो बराबर कब हो सकती है, यानी कि दोनों बिंदु सेम है कहीं ना कहीं, ये देखने में लग रहे हैं हमें चित्र में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग हैं, ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि FC और EC बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पे है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही भाई? ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि FC बराबर है EC, ये बराबर कब हो सकता है, ये बराबर जब हो सके, जब हो सकता है जब यानी कि E बिंदु जो है F के ऊपर ही कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो यानी कि FC बराबर EC तब हो सकता है, यानी कि E बिंदु और F बिंदु एक सेम बिंदु है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यह FC बराबर EC तब संभव है, तब संभव है यदि F व E एक ही बिंदु पर स्थित है, बिंदु पर स्थित हो। जब इस पे एक बिंदु पे स्थित होंगे तो उसने कहा है आपसे कि DF पैरेलल है, क्या कहा उसने क्वेश्चन में, उसने कहा था, इसने माना था हमने कि DF पैरेलल है किसके, DF BC के समांतर है, DF BC के समांतर है DF। जब BC के समांतर DF है, जब BC के समांतर DF है, तो इसका मतलब BC भी समांतर होगी किसके, DE के, किसके, DE के। क्यों होगी, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर जब स्थित होगी तो बिल्कुल सेम रेखा ना हो जाएगी फिर ये, जब ये दोनों एक ही बिंदु पे स्थित हैं तो सेम रेखा होगी। जब DF पैरेलल है तो इसका मतलब DE भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। हेंस आपको ये प्रूफ करना था, DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, बात तो एक ही है ना, चाहे DE पैरेलल लिख दो BC के, चाहे BC पैरेलल लिख दो DE के, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपके पेपर में हो गई। अब मैं कल नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज लेके चलूंगा, ठीक है, 6.2।